Hello student, today we are going to start in EVS class 4th lesson number 6 ड्रीम ऑफ गब्बू। यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ड्रीम ऑफ गब्बू। ये किसका सपना है? गब्बू का सपना है। ठीक है। नाउ हियर दिस इज गिवन अ सॉन्ग, ओके। स्टोरी ऑफ अ ड्रीम। ये किसकी स्टोरी है? एक सपने की स्टोरी है। लिसन टू एवरीवन, लिसन एवरीवन अबाउट द ड्रीम। तो यहाँ पे क्या बोले? सब लोग सुनो एक सपने के बारे में। एट द नाइट फेरी केम विद द बैग। रात को क्या होता है कि एक फेरी आती है बैग के साथ, ऑफ चॉकलेट इन हर हैंड, और उसके पास बहुत सारी चॉकलेट्स होती है। फेरी गेव चॉकलेट टू गब्बू। वो जो फेरी होती है, परी है, वो गब्बू को क्या देती है? चॉकलेट देती है। गब्बू रिलीज्ड, इसका मतलब होता है कि उसको बहुत ही पसंद आया। यस, गब्बू रिलीज्ड इट टू हर डिलाइट। डिलाइट का मतलब है उसका आनंद। यस, ही वॉज वेरी हैप्पी। फेरी गोज आउट विथ गब्बू। वो जो फेरी होती है वो गब्बू के साथ बाहर जाती है। द कोल्ड विंड ब्लोज इन द स्काई। जैसे वो बाहर निकलते तो ठंडी ठंडी हवाएं ब्लो करती हैं। गब्बू मीट, फिर वो किससे मिलता है? वो स्टार से मिलता है। जैसे ही वो स्टार से मिलता है क्या होता है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ओ सो ब्राइट एंड ओ सो फार। जो तारे हैं वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे और ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं। यस, ओ सो ब्राइट, और वो कैसे हैं? बहुत ही ब्राइट, और वो हमसे बहुत ही दूर है। इन द स्काई अ टाइनी डॉट। जब हम यहाँ से देखेंगे आसमान में तो हमें वो जो तारे हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? बहुत ही छोटे। टाइनी मीन्स छोटा सा, एक डॉट की तरह। ग्लोइंग गैस दैट्स वेरी हॉट, और उनका जो गैस होता है जो ग्लो करता है वो कैसा होता है? बहुत ही हॉट होता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ओ सो ब्राइट एंड ओ सो फार। तो अगेन यहाँ पे ये सेम लाइट रिपीट हुई है। नाउ फेरी सेड, फेरी क्या बोलती है? नाउ इट्स टर्न टू मीट मून। अभी किससे मिलने की बारी है? मून से मिलने की बारी है। बीमिंग बीमिंग ग्लीमिंग मून। बीमिंग का मतलब क्या होता है? चमकदार, बहुत चमकना। यस, लाइक जाइंट वाइट बलून। कैसे? जैसे जाइंट मीन्स बहुत बड़ा, बलून कैसा? एक बहुत ही बड़ा वाइट बलून है। वैसे मून आप सभी ने देखा ही होगा। यस, राउंड एंड राउंड द अर्थ यू स्पिन, और वो किसके इर्द गिर्द घूमता है? अर्थ के इर्द गिर्द। थ्रू द मंथ न्यू शेप्स। जैसे ही वो मंथ बदलते उसके जो शेप्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। यस, बीमिंग बीमिंग ग्लीमिंग मून लाइक वाइट बलून। वो कैसे चमकता रहता है और कैसे लगता है? एक वाइट बलून की तरह। मून पुट्स गब्बू बैक, गब्बू इज क्राइंग लाउडली। जैसे ही मून ने गब्बू को नीचे रखा, यस, तो वो गब्बू जो है वो जोर जोर से रोने लगा। नाउ मून सेड नाउ इट्स द टाइम ऑफ सन। अभी किसका टाइम है? अभी सन से मिलने की बारी आई है। ग्लोइंग ग्लोइंग रेड हॉट सन। यस, ग्लो करना कैसे? एकदम वैसे। रेड हॉट सन शाइनिंग लाइट ऑन एवरीवन। वो सबके ऊपर लाइट देता है। उसकी जैसे ही वो सन बाहर निकलता है तो हमें उसकी जो किरणें हैं वो हमारे ऊपर गिरती हैं। यस, तो वो हम सबके ऊपर शाइनिंग करता है। अर्थ गोज अराउंड यू वंस अ ईयर, और जो अर्थ है वो साल में एक बार जाती है। यू आर ए स्टार विथ एटमोसफियर। यस, ग्लोइंग ग्लोइंग रेड हॉट सन शाइनिंग लाइट ऑन एवरीवन। मीन्स वो सबके ऊपर अपनी जो लाइट है वो शाइन करता है। नाउ वन पजल इज गिवन हियर इन द नेक्स्ट पेज। आई एम द स्टार सीन ड्यूरिंग डे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक स्टार की बात हो रही है। वो कब दिखाई देता है? डे के टाइम पे दिखाई देता है। आई गिव लाइट टू ऑल। मैं सबको क्या देता हूँ? लाइट देता हूँ। मून ब्रेक्स विथ माई राइजिंग, सॉरी, मॉर्निंग ब्रेक्स विथ माई राइजिंग। यस, जब वो सन निकलता है तो मॉर्निंग सुबह होती है। डार्कनेस विल डिसअपियर ऑन माई अराइवल। जैसे ही सन निकलेगा तो अंधेरा निकल जाएगा।
डिसअपियर हो जाएगा। Yes, the sun is a star. Sun क्या है? एक स्टार है. The sun is closer to us than any other, and hence it is appear big. Yes, the sun है वो किससे closer है? Any other than the star, and hence it's appear big. वो कैसा है? बहुत ही बड़ा है. Think and say. Now you have to think and say. Few questions are given here. Have you seen any star during the daytime? अभी आपने कभी भी daytime में stars को देखा है? No, we can't see on the daytime. Do you see in the sky at night? आपने देखा है रात को sky में? Yes, what you can see that moon and stars. Have you seen the moon during the daytime? आपने कभी moon को देखा है during daytime में? Think over it. Yes, आपको ये थोड़ा सोचना है यहाँ पे. On the next one puzzle is given here. I am seen at the night. मैं कब दिखाई देता हूँ? मैं रात को दिखाई देता हूँ. I give coolness to all. मैं क्या देता हूँ सबको? Coolness means ठंडक पहुँचाता हूँ. My shape is changes every day. उसका जो shape होता है वो daily change होता रहता है. The stars are my friends. और इसके friends कौन है? Stars. Yes, sometimes moon is visible. Means ये जो moon है कभी कभार visible होता है in the evening. And sometimes big, कभी कभार बड़ा होता है. Sometimes it become small. The moon is called mama. और हम moon को क्या बोलते हैं? Mama, or as you can say as uncle of all. Yes, on the next page, I am the sun, I give light. ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है? sun की बात हो रही है. मैं कौन हूँ? sun हूँ. और मैं क्या देता हूँ सबको? light देता हूँ. If I am not shining, will be an epidemic. अगर मैं shining नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा? प्रलय आ जाएगी. It's become very difficult. Grains, fruits और vegetables cannot grow without me. मीन्स ये जो fruits या vegetable है उसके बगैर वो नहीं grow कर पाएंगे. I am the star closest to you. मैं एक star हूँ बहुत ही नज़दीक. I shine during the daytime. मैं कब shine करता हूँ? During the daytime. Many people worship me. और इसके बहुत सारे लोग उसकी पूजा भी करते हैं. I am the moon. I appear at night. मैं कौन हूँ? एक moon हूँ और मैं कब appear होता हूँ? कब दिखाई देता हूँ? रात को. Bright fortnight and dark fortnight occur because of me. जो fortnight होती है, yes, वो कब occur होती है? Because of this moon. Many festivals are celebrated according to my phases. मीन्स जो festivals है किसके according celebrate होते हैं? moon के phases के हिसाब से. Yes, I cause tide and ebb in the sea. मीन्स जो लहरें होती हैं या समंदर में वो ये इसकी वजह से होती है. I am natural satellite of the earth. ये एक natural satellite का satellite है अर्थ का. I am a star, I twinkle. मैं कौन हूँ? एक स्टार हूँ और मैं चमकता हूँ. I twinkle but sometime I disappear. मीन्स मैं चमकता हूँ बट कभी कभार मैं दिखाई नहीं देता हूँ. I appear in different colors. मैं कैसे दिखाई देता हूँ? different colors में. Direction can be known with my help in darkness. उसकी जो डायरेक्शन है उसकी हेल्प की वजह से हम देख सकते हैं. आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम यू. मीन्स मैं आपसे बहुत ही दूर हूँ. सो दैट आई अपीयर स्मॉल. इसीलिए मैं बहुत ही छोटा दिखाई देता हूँ. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज सम फैक्ट्स आर गिवन. यस, इट इज ट्रू. द पोलर स्टार मीन्स उसे हम बोलेंगे ध्रुव का तारा इज ऑलवेज सीन इन नॉर्थ. कौन सी डायरेक्शन में हमें दिखाई देगा? वो नॉर्थ डायरेक्शन में. ऑब्जर्विंग स्काई ड्यूरिंग द नाइट इज अ ग्रेट प्लेजर्स. मीन्स अगर हम रात को स्काई में देखेंगे तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा. इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल. क्लस्टर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स आर सीन. और हम वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तारे टाइप्स के स्टार्स देखने को मिलेंगे. द ग्रुप ऑफ स्टार्स आर गिवन डिफरेंट नेम. और उसको हम अलग अलग नेम दिए गए हैं. यस, यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए हैं. देखो, सन, मून एंड स्टार्स. So you have to write according to that festival, occasion and others in this column. Now, one more fact is given here. When the sun enters into Makar, जब ये जो sun है वो किस में अकर होता है? मकर means Capricorn zodiac sign. It is called मकर संक्रांति. और उसको क्या बोलेंगे? मकर संक्रांति. In this season of उत्तरायण. और ये कौन से सीजन में होता है? उत्तरायण. It is beneficial to eat ऑयली सब्सटेंस. और उस टाइम पे हम बहुत सारे ऑयली सब्सटेंस खाते हैं. दैट्स वाई
तिल संक्रांति इज ईटन ऑन उत्तरायण, उसी दिन हम तिल के जो लड्डू होते हैं वो हम खाते हैं। उत्तरायण इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस। नाउ थिंक एंड से इट इज एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। ये जो हरभजन सिंह है यूज टू गो फॉर अ वॉक एवरी डे, ये डेली वॉक के लिए जाता है इन द इवनिंग। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस, मीन्स ऑफिस के आने के बाद, ही वॉक्स अंटिल इट वॉज डार्क, मीन्स जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक वो चलता रहता है। इट वॉज 21 जून, और ये कौन किसकी बात है, जब 21 जून थी उस दिन की बात है। ही रिच 2 किलोमीटर्स फार देन एवरी डे, मीन्स डेली जितना वो चलता है उससे भी थोड़ा दूर चलते चलते चला गया है, इट इज 2 किलोमीटर। वाई डिड दैट हैपन्स? ओके, सो दैट यू हैव टू think. So here this chapter is over. Okay student, please like and subscribe my channel. Thank you.